लेक्चर नंबर 13 अध्याय 13 अधिगम सिखाना लर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सिखाने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? एबिंगहॉस को किसने किया है? एबिंगहॉस ने। तो याद रखिएगा, एबिंगहॉस। सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिमाण। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। कौशल सिखाने की पहली अवस्था अनुकरण। कौन सी है? अनुकरण। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, इसका कथन है वुडवर्थ का। किस अधिनियम में वैज्ञानिकों ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? एडविन रे गुथरी। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? एडविन रे गुथरी। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता का नियम। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को क्या कहा जाता है? सीखना। शिक्षक का बर्ताव होनी चाहिए आदर्शवादी। कौन अधिगम वक्र नहीं है? लंबवत। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है संज्ञानात्मक संकार्य। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है गणना दोष। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? अधिगम के प्रयास एवं भूल। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अनुकूलन पर बल देता है। अधिगम के अवरुद्ध वर्धन। अधिगम का पठार है व्यवहार के अनुकूलन। शिक्षण अधिगम का स्तर है। अधिगम के 3 स्तर होते हैं: स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, पुनरावर्तित स्तर। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? डॉक्टर मेस। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है प्रस्तुत अनुबंधन के लिए। सीखना एक तरह के व्यवहार का है संशोधन। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था में मुख्य संक्रिया होती है क्रिया और प्रतिक्रिया, प्रत्यक्षीकरण और निदान की। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? सीखने का पठार। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने। कोहलर का संबंध है अधिगम के सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। उदाहरण है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। सुई या अंतर्वृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन सूझ व अंतर्वृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर। सीखी गई बात की धारणा करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? विस्मरण या विस्मृति। विस्मरण या विस्मृति।
अल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक अधिगम। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वथीमर। क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? गेस्टाल्ट वादियों का। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है प्रभाव का नियम। सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत का संबंध है कोहलर। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? स्किनर। अल्बर्ट बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसकी निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर होना चाहिए? व्यक्तित्व विभिन्नता पे। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। वह है हरलॉक। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। विविध अधिगम कर्ताओं के विभिन्न अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का अर्थ है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। गतिबोधक अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से घर्षण करते हैं। अधिगम असतर्कता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? प्रेरणा के लिए।